वालेकुम। आज हम कापी चेकिंग क्राइटेरिया के हवाले से प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो आज हम ये चीज़ें जो सिखाएंगे ये बच्चों को आपने लाजमी इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन किस तरीके से लगानी है, सबसे पहले इन चीज़ों पे थोड़ी नज़रसानी कीजिएगा। तो 2 फिंगर्स के गैप से बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि 2 फिंगर के गैप से आपने अपने 2 फिंगर्स रखनी है और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन जो है ना वो लगा दीजिएगा। ठीक है, जब बच्चों ने ये लगा दी तो आप लोगों ने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि आपने इसी बेस पे आपने मार्जिन लाइन को ड्रा करना है। ठीक है, अगर कापी की एक साइड है तो ठीक है, अगर दोनों साइड्स हैं तो दोनों साइड्स पे आपने इसी तरीके से बच्चों को मेंशन करवाना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों को मिड में जो है क्लास वर्क और होमवर्क के बारे में मालूमात देनी है और वो कैसे लिखना है ये चेक कीजिएगा। CLASSWORK वर्क, क्लास वर्क मिड में मेंशन कीजिएगा। इस साइड पे आपने जो है जो इंग्लिश वाली साइड है उस पे आपने राइट साइड पे डे मेंशन करना है और लेफ़्ट साइड पे आपने डेट मेंशन करनी है। जैसे कि डे है आज ट्यूसडे, TUESDAY डे, ट्यूसडे। और इधर डेट मेंशन करनी है, डेट मेंशन करनी है 28/10/2025। इसमें बेशक आप 25 मेंशन कर दें। आज हमने बुक जो ली है वो हमने 1 क्लास ग्रेड 1 की जो है ना वो इंग्लिश की किताब ली है। तो उसी में से हम एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो कंटेंट है उसमें ऑल अबाउट मी के हवाले से, ठीक है, ऑल अबाउट मी। तो इस पे आते हैं कि टॉपिक आपने बच्चों को कैसे लिखवाना है। सबसे पहले आप मेंशन करवाएंगे टॉपिक, TOPIC टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा फासले पे लिखना है ऑल और 1 फिंगर का गैप। जो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं उनको हमेशा जो चीज़ लिखवानी है वो आपने 1 फिंगर के गैप से लिखवानी है। 1 फिंगर के गैप से ऑल अबाउट मी। ये आप नेक्स्ट हमने जो चीज़ लिखवानी है वो है जी एक्टिविटी। एक्टिविटी में आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को रीडिंग करवा रहे हैं तो आपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स बच्चों को वो मेंशन करवाने हैं। अगर आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर करवा रही हैं तो क्वेश्चन और आंसर आप एक्टिविटी में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिलिंग द ब्लैंक्स करवाना चाह रहे हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स आप मेंशन कर दें। अगर आप कॉलम करवाना चाह रहे हैं तो एक्टिविटी में आपने कॉलम ऐड करना है। में हमने आज मेंशन करना है बच्चों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है ना, यानी फॉर एग्जांपल अगर आज फर्स्ट डे है तो आपने रीडिंग बच्चों को करवाई है तो टोटली जस्ट रीडिंग ही करवानी है। तो उसमें आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स बच्चों को लिखवाएंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जैसे सबसे पहले आज टीचर ने ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया बच्चों को। ठीक है, इसके बारे में बच्चों को डिटेल से सारी चीज़ें बता दी हैं। तो इसमें टीचर सबसे पहले अंडरलाइन करवाएगी उन वर्ड्स को। जैसे नेम, 1 क्लास के बच्चे को नेम भी मुश्किल होता है उसको बोलने में या लिखने में ना, तो नेम के नीचे जो है ना अंडरलाइन, बुक के अंदर ऐसे अंडरलाइन उसने करवाया होगा तो वही उसको कॉपी पे या वाइट बोर्ड पे मेंशन करेगी, जो बच्चे नोटबुक पे मेंशन करेंगे। हमेशा याद रखें कि जब भी बच्चे ने पहला वर्ड स्टार्ट करना है तो वो कैपिटल होना चाहिए। तो जैसे वहाँ पे तो नेम एन छोटा दिया हुआ है, स्मॉल कैपिटल था, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट वर्ड जो इन बच्चों का होगा वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करना है। जैसे कि NAME, नेम। ठीक है, नेक्स्ट है जी आबिदा, ABIDA, आबिदा। ठीक है, अब 1 क्लास ग्रेड 1 के बच्चे हैं तो ज़्यादा एक वर्ड लाइन में जो इनको तकरीबन 3 लफ्ज़ लिखवा दीजिएगा, इससे ज़्यादा लिखवाने की ज़रूरत नहीं है।
ये बच्चे ने लिख दिया, ठीक है। अब टीचर ने चेकिंग क्राइटेरिया में क्या करना है, ये चेकिंग क्राइटेरिया टीचर का क्या होगा, ये ज़रा आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखना है कि बच्चे ने टॉपिक क्या लिखा हुआ है, ऑल अबाउट मी, यानी यहाँ पे तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं तो आपने गलती को, जो उनकी मिस्टेक है उसको अंडरलाइन करना, ठीक है। अंडरलाइन करके इसी के ऊपर आपने मेंशन नहीं करना, ठीक है, अंडरलाइन कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये ऑल गलत है, ठीक है, तो इसको आपने अंडरलाइन कर दिया। तो टॉपिक अगर फॉर एग्जांपल बच्चे ने पूरा ओवरऑल लिखा हुआ है तो आपने मार्जिन लाइन के बाएं वाली साइड पे सीधी टिक लगानी है, ठीक है। इसी तरह एक्टिविटी में डिफ़िकल्ट वर्ड्स बच्चे ने लिखे हुए हैं तो बिल्कुल ठीक उसने स्पेलिंग के साथ लिखे हुए हैं तो आपने इसको भी टिक कर देना है। नेक्स्ट, काफ़ी क्राइटेरिया ऐसा होता है कि अंदर ही टीचर्स जो हैं वो टिक लगा देते हैं, तो ये क्राइटेरिया गलत है। आपने क्या करना है कि जब तीनों आपने रीड आउट करने हैं तो बाहर वाली साइड पे ही आपने टिक कर देना है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई मिस्टेक है तो जैसे ये जी जो है थोड़ा मिस्टेक दे रहा है तो आपने इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। अगर आपने देखा कि जो 2 वर्ड लफ्ज़ 2 लाइनों में आते हैं वो नहीं बच्चे ने ठीक लिखा तो अंडरलाइन कर दें। तो ये करके आपने नेक्स्ट बच्चे को जो भी आप उसकी मिस्टेक्स होंगी, नीचे पेज पूरा खाली होता है तो उस पर आपने क्या करना है, टीचर ने लिख के बच्चों को देना है, जैसे ALL ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आपने उस बच्चे ने ई गलत लिखा हुआ है तो आपने उसको बताना है कि बेटा आपने ये ई की जो मिस्टेक की है, यहाँ पे उसने जी की मिस्टेक अगर की हुई है तो आपने उसे बताना है बच्चे जी की मिस्टेक आप इसको दुरुस्त कर दें, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हैं तो आपने एक दो लाइन बच्चे को खुद लिखने के लिए छोड़नी है। नीचे आपने जो है मज़ीद इसको मेंशन कर देना है EAT ईट, ठीक है, TOYS टॉयज़, ठीक है। अच्छा, ये बच्चे ने जब ये काम लिख लिया तो बच्चे को चीज़ मेंशन करवानी है कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चे का कोई अल्फ़ाबेट गलत हुआ है तो वो अल्फ़ाबेट बच्चे को मेंशन करवाएं। अगर पूरा स्पेलिंग उसके स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप पूरा वर्ड उसको लिख के बताएंगे बेटा ये आपने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट इसको भी चेक इसी तरीके से करना है। ये आपकी चेकिंग क्राइटेरिया सारा हो गया। यहाँ पे पता चलता है कि टीचर ने ओवरऑल डीपली हर चीज़ को ऑब्ज़र्व किया हुआ है, चेक किया हुआ है। नेक्स्ट आपने अगर बच्चे ने बहुत प्यारा लिखा हुआ है तो आप उसे रिमार्क्स देंगे और रिमार्क्स भी आपने मिड सेक्शन उसमें देने हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल बच्चे ने बहुत प्यारा लिखा हुआ है तो आप इसे दे सकते हैं एक्सीलेंट, ठीक है। नीचे आप बेशक बच्चे को नीचे और ऊपर दोनों साइड पे, अगर बच्चे ने बहुत प्यारा लिखा हुआ है तो 6 स्टार दे दें, अगर उसे कम है तो 5, अगर मज़ीद थोड़ा कम है तो 3, 2, 1 इस हिसाब से आप दे सकते हैं। और लास्ट पे आपने इसी साइड पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। लास्ट वाली लाइन पे सिग्नेचर करके आगे नीचे आपने अपनी डेट आज की मेंशन कर देनी है। तो ये हो गया आपका आज का काम।